प्रश्न 22 क्वेश्चन है कि कोसाइन यानी कॉस पर कोसेक एंट मिस क्या होता है? कोसेक पर सेकेंट मिस होता है सेक और कोटेंजेंट मिस क्या होता है? कॉट। तो कोसेक, सेक और कॉट कॉस, इस तीनों पर विचार, चारों पर विचार करना है कि फलन जो है हमारा संतत है या नहीं है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, हम इसको जो है डायरेक्ट नहीं इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, समझ गया? तो सबसे पहले किस तरह से बनाना है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसको साइन एक्स को हम चेक करेंगे, समझ गया जी? फलन एक्स बराबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स मान लेते हैं, समझ गया? इसको हम चेक कर लेते हैं, साइन एक्स को निकाल लेते हैं और cos एक्स को निकाल लेंगे, उसके सहारे से हम सारे चेक कर लेंगे, समझ गया? तो साइन एक्स बराबर चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें जो है निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जी? कुछ भी पर निकालो, x बराबर के पर चेक कर लो, ठीक है? x बराबर के लिए किसी भी मान के लिए चेक कर लेते हैं। तो x बराबर क्या ले ली? के ले ली। तो चलो, तो उसके लिए हम पहले क्या निकालते हैं? LHL निकालते हैं ना। HL बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, तो k है यहाँ पर, k माइनस h हो जाएगा। ये मान रख दो इसमें। अब एक ही फलन है, यहाँ पर शर्त नहीं है जी हमारे पास कि k से छोटा होगा तो ये लेना वो लेना, एक ही है हमारा फलन साइन एक्स, तो उसी में रखना है ये मान। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये जो है ना x का मान इसमें रख देना है, साइन है x की जगह पर k माइनस h, समझा? अब साइन a माइनस b का फॉर्मूला भी यूज कर सकता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। या डायरेक्ट h का मान रख दो इसमें 0, तो h 0 रख देंगे, k माइनस 0 के क्या हो जाएगा? k नहीं बचेगा, सिर्फ साइन k बच गया, समझा? अब चलो निकालेंगे हम क्या? RHL, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f k प्लस h हो जाएगा। इसका मान हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन k प्लस h। चलो, ये h का मान हम इसमें रख देते हैं, ठीक है जी? क्या हो जाएगा? साइन k, यहाँ 0 रखें तो k प्लस 0 क्या हो जाएगा? k ही बचेगा, साइन k। अब हम क्या निकाल लेते हैं? k का मान निकाल लेते हैं, f k निकालेंगे, समझ गया? k का मान x की जगह पर रखेंगे तो इधर हो जाएगा साइन k। अतः हमारा फलन जो है एफ एक्स साइन एक्स जो है सारी चीज पर क्या है? संतत है। x बराबर कुछ भी मान लिया हम, उस पर क्या है? संतत है। तो इसलिए लिखेंगे एफ एक्स जो है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक है? x बराबर के पर क्या है? संतत है, संतत है। अब हम चेक कर लेते हैं किसको? कॉस को एक चेक कर लेते हैं, ठीक है जी? तो पुनः लिखते हैं, पुनः एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, इसको चेक कर लेते हैं। कॉस एक्स को हम चेक कर लेते हैं, ये संतत है या नहीं है। चलो, इसमें भी हम क्या करेंगे? एक्स बराबर मानेंगे के लिए चेक कर लेते हैं, या एक्स बराबर ए पर चेक कर सकता है, समझ गया? कुछ भी चेक कर सकता है, या एक्स बराबर के लिए चेक कर लेते हैं हम। चलो देखो, तो वहां पर रख देते हैं मान, क्या निकालेंगे? LHL निकालेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f k माइनस h हो जाएगा, ये मान रख दो इसमें। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस है कॉस k माइनस h, तो कॉस a माइनस b का फॉर्मूला लगा सकता है, कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b फॉर्मूला होता है, उसमें भी मान रखेगा तो भी सेम आ जाएगा। और h का मान हम डायरेक्ट रख देंगे तो भी सेम आ जाएगा। h का मान डायरेक्ट रखेंगे k माइनस 0 क्या होगा? k बचेगा, कॉस k बच गया। हम निकालेंगे RHL, निकाल लेते हैं। RHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f k प्लस h नहीं होता है, k प्लस h, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 k प्लस h, इसमें रखेंगे क्या हो जाएगा? k प्लस h, ठीक है जी? चलो, h का मान 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? cos k। अब निकाल लेते हैं f k, निकाल लेते हैं। तो k रखे हैं x की जगह पर, तो इधर भी k रख देंगे, cos क्या हो जाएगा? कोई
अब यहाँ पर भी हम लिखेंगे cos x जो है, यानी फलन जो हमारा cos x, वो x बराबर k पर यानी सभी बिंदु पर क्या है, संतत है। cos x संतत है, ठीक है जी, यहाँ तक समझ गया। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर fx मान है ना, चलो अब आगे देखना, हम अगला बनाते हैं। अब देखो कोसाइन चेक करना था, कोसाइन तो हम चेक कर लिए, अब बच गया ये 3 गो जी, ये 3 गो चेक करते हैं, कोसेक को चेक करते हैं। चलो एफ एक्स बराबर मानते हैं, चलो क्या है, कोसेक एक्स, ठीक है। कोसेक बराबर है, अभी ये निकाले जी, हम निकालते समय ये कॉस जो निकाले हैं ना, ये कॉस का चेक कर लिए, साइन का एक्स्ट्रा चेक कर लिए, क्योंकि साइन इसमें आ जाएगा हमारा, अभी काम देगा। देखो इधर कॉस एक्स है ना जी, कोसेक एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/, साइन एक्स होता है ना, होता है। चलो देखो यहाँ पर साइन एक्स है, यहाँ पर अगर मान के चलो 0 रख देगा एक्स का मान, ठीक है। यहाँ पर तो साइन हम प्रूव कर रख चुके हैं कि साइन क्या है, संतत है। लेकिन यहाँ पर ये एक जो है क्या है, ये एक हमारा ये भी संतत होता है, समझ गया। एक तुमको फलन पढ़ाए थे कि बहुपद फलन क्या होता है, हमारा संतत फलन होता है। एक बहुपद है तो एक संतत हो जाएगा। ये साइन लेकिन बट्टे में है जी, बट्टे में है ना। यहाँ पर अगर 0 डिग्री एक्स का मान अगर 0 डिग्री रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, जो अपरिभाषित हो जाएगा, समझ गया। तो कोसेक एक्स जो है होगा तभी संतत होगा, समझ गया, जब एक्स बराबर यहाँ पर जो है 0 नहीं होना चाहिए, समझ गया। यहाँ पर मान जो है साइन के जगह मान एक्स का मान कितना 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 कब कब आता है, ये हम पढ़ाए थे तुमको, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू नॉट 0 ऐसा होना चाहिए, तब संतत है, समझ गया बात, संतत है, ऐसा होगा। ऐसा कब होगा, समझ गया। तो x बराबर n पाई, समझ गया। n पाई का मतलब क्या, अगर यहाँ पर n की जगह पर कुछ भी पूर्णांक रख दो, जहां n बराबर क्या है, पूर्णांक है। अब 0 रखेगा n की जगह पर, तो 0 गुना पाई क्या हो जाएगा, 0। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। अगर यहाँ पर मान चलो 1 रखेगा, 1 गुना पाई क्या हुआ, पाई का मतलब 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का मान कितना हुआ, 0। 0 रख दिए तो साइन 180 डिग्री बराबर कितना, 0 हो गया, समझ गया। तो 1/0 अपरिभाषित हो रहा है ना, तो यही लिखे 11th हम पढ़ाए थे यहाँ पर, समझ गया, कि n पाई। चलो अगर हम मान के चलो यहाँ पर 2 रख दिया, 180 दोनों 360, साइन 360 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ पर वही चीज लिखे कि x बराबर n पाई नहीं होना चाहिए, समझ गया जी बात। जहाँ x बराबर n पाई नहीं होना चाहिए, जहाँ n क्या है, पूर्णांक है, समझ गया बात। और ये बट्टे में है, तो एक तो हमारा क्या है, बहुपद फलन है, ये तो क्या है हमारा संतत होगा ही। साइन एक्स हम यहाँ पर पढ़ लिए कि संतत हो चुका है, प्रूव कर लिए। तो ये बताए थे जब दो संतत फलन रहता है तो उसका बट्टे गुणनफल जोड़ घटाव सारे क्या होता है, संतत होता है, नहीं बताए थे। एक फलन एफ है हमारा, एक फलन क्या है, जी है। अगर दोनों को जोड़ेंगे या दोनों को घटाएंगे या दोनों को गुना करेंगे, समझ गया, या दोनों को भाग देंगे, सब में क्या होगा, संतत। लेकिन भाग में ये बताए थे कि जी बराबर 0 नहीं आना चाहिए, समझ गया, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, वो परिभाषित हो जाता है। तो वही यहाँ पर बट्टे में है जी, बट्टे में ये भी क्या हमारा संतत है, ये भी संतत है। तो ये संतत मतलब तभी होगा जब यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। तो हम वही चीज लिख रहे हैं, साइन एक्स बराबर नॉट 0, और जी एक्स बराबर 0 तभी नहीं आ जाएगा जब एक्स बराबर क्या होना चाहिए, n पाई होगा, समझ गया। n पाई का मतलब 0, 180, 360 फिर उस तरह बढ़ते रहेगा, समझ गया। तो वो चीज नहीं होना चाहिए एक्स की जगह पर, तब हमारा ये क्या फलन होगा, संतत, समझ गया। कोसेक का जान गए, इसके बारे में समझ गए। सेकेंड के बारे में देखो जी, अब चलो अब हम चेक करेंगे सेकेंड के बारे में। सेकेंड हुआ जी, सेक का पूरा नाम है सेकेंड। सेक एक्स के बारे में चेक करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1/cos x, समझा। चलो अब cos x होता है, यहाँ पर ध्यान देना। तो cos हम x प्रूव कर चुके हैं ना, संतत है।
अब 1/1 तो है ही हमारा संतत, समझ गया। सभी फलन के लिए अगर 1 आता तो हमारा संतत है। ये क्या है, बहुपद फलन है, ये संतत है। cos x प्रूफ कर चुके हैं संतत। तो संतत बट्टे संतत क्या होता है, संतत होता है। लेकिन नीचे वाला क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। सेम उसी तरह, समझ गया। cos x इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए यहाँ पर। cos x के मान कब रखते हैं जी, कितना कितना होता है तब 0 होता है, 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। फिर उससे भी होता है, माइनस में भी होता है, समझ गया। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, इधर संतत है। जब cos x बराबर नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तब क्या होगा, फलन हमारा संतत है, समझ गया। और x बराबर जो है क्या नहीं होना चाहिए, 2n+1 π/2, ये याद रखना है। जहाँ n बराबर क्या है, n बराबर पूर्णांक है। जैसे कि 1 अगर रख दो, मान चलो पहले 0 रखते हैं, ठीक है। 0 हो गया, π/2 कितना हो गया, 90 हो गया ना। 90 डिग्री अगर यहाँ पर cos 90 डिग्री रखेंगे तो ये क्या होगा, संतत नहीं होगा। अब अगर 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 1 3 π/2। 3 π/2 का मतलब कितना हो गया, 3 गुना 180/2, 2 से काट दो 9 या 27, 270 डिग्री का मान कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा, समझा। तो इसी तरह ये जो है मान हम डायरेक्ट लिख दिए, समझ गया। ये 11th में पढ़ चुके थे, 2n+1 × π/2, समझ गया। ये मान यहाँ पर कभी भी रखेंगे, कभी भी n का मान 1 2 3 कुछ भी रखते जाओ वहां पर, तो हमारा यहाँ पर cos का मान क्या होता है, फिर 0 हो जाता है। तो 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये संतत नहीं होगा। तो वही लिखे sec x जो है संतत फलन होगा, समझ गया। संतत फलन है तभी जब cos x बराबर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, तब ये क्या हो जाएगा, संतत फलन। अब चले आते हैं कोटेंजेंट पर। पूरा नाम है कोटेंजेंट, लेकिन हम शॉर्ट में बोलते हैं cot x। चलो cot x पर देखते हैं। तो cot x बराबर क्या फॉर्मूला आता है, cos x बट्टे sin x, ये नहीं फॉर्मूला आता है। अब देखो cos x हम प्रूफ कर चुके हैं क्या, संतत। और इधर भी प्रूफ कर चुके हैं क्या है, संतत। ये भी संतत, ये भी संतत है, दोनों संतत है ना जी। दोनों संतत है तो हम जानते हैं दो संतत फलनों का क्या भागफल क्या होता है, या बट्टे क्या होता है, संतत वो भी होता है, जोड़ घटाव गुना भाग। दो सतत संतत फलन रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो भी संतत होता है। लेकिन भाग में ऐसा होता है कि नीचे वाला क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 डाल देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो सेम sin x बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे sin x इक्वल टू नॉट 0, समझ गया जी। ऊपर का कुछ भी रहेगा, ऊपर से क्या मतलब है जी, नीचे नहीं 0 रहना चाहिए। तो नीचे वाला sin x है तो sin x बराबर नहीं 0 होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, ये हमारा संतत होगा। cot x तभी संतत होगा जब sin x बराबर नॉट 0 होगा, तब संतत होगा हमारा फलन। और ये तभी संतत जब x बराबर 0 तभी नहीं आ सकता है जब x का जो मान होगा n पाई होगा, समझ गया जी। x बराबर n पाई नहीं होना चाहिए, जहां n क्या है, जहां n पूर्णांक, समझ गया। चलो हम अब सभी साबित कर लिए। cos यहाँ पर साबित कर चुके हैं, कोसेक यहाँ पर, शेक यहाँ पर, cot यहाँ पर।